audio jungle. हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी डॉक्टर देवहंस महाराज ने PNC बहेड़ी नैनीताल हाईवे अवैध टोल प्लाजा के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने आरोपित किया है कि प्रदेश राज्य प्राधिकरण के दलाल भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में चल रहा है। बहेड़ी नैनीताल हाईवे रोड पर PNC द्वारा मुड़िया अवैध टोल प्लाजा। इस पर स्वामी डॉक्टर देवहंस महाराज का विशेष इंटरव्यू, आइए दिखाते हैं आपको। PNC टोल प्लाजा चल रहा है, काफ़ी समय से ये अवैध का टोल प्लाजा चल रहा है। हमने इसकी शिकायत लगातार अपने शासन प्रशासन और उससे लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी से की। इस पर जांच प्रणाली भी हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठाई गई और उस जांच में भी पाया गया कि अवैध टोल प्लाजा चल रहा है। किंतु इस टोल प्लाजा की इनकम पर डे 8 से 9-10 लाख रुपए है। तो इसमें इतना भ्रष्टाचार है, महीने की लगभग जो 3-4 करोड़ रुपए कमाई होती है, इसका बहुत सारा कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के पास जाता है। और ये जो टोल प्लाजा चल रहा है, भ्रष्टाचार की देन ही है जो ये टोल प्लाजा चल रहा है। और मोटा पैसा खाकर लखनऊ में हमारे उच्च अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण के दलाल लोग कुछ अधिकारी हैं, इस टोल प्लाजा को चलवा रहे हैं जी। और इस टोल प्लाजा का इतना आतंक है, रोज मैं देखता हूं, रोज कल भी शिकायतें आई, लंबी लंबी कतारें, लंबा लंबा जाम लगा रहता है। अवैध वसूली कर रहा है पूरा, ये मुड़िया टोल प्लाजा बहुत अवैध वसूली कर रहा है। लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसने गुंडे रखे हुए जी, उन लोगों को उनकी गाड़ियों पे हमला करवा दिया जाता है जी। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस तरह से मैनेज किया हुआ है जी कि कोई भी इस टोल माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जबकि नियमानुसार हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी लिखा कि 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा नहीं लगा सकते। ये टोल प्लाजा मात्र 47 किलोमीटर पर ही चल रहा है। और जिलाधिकारी महोदय ने भी इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण को की। वो हमेशा इस टोल प्लाजा से बड़ा मोटा रिश्वत का पैसा जाता है जी गुरु जी, तो हमेशा गोल मोल टोल रिपोर्ट लगा देते हैं जी। अभी इस प्रकरण में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ योगी महाराज जी से बात चल रही है जी। उन्होंने इस टोल प्लाजा को हटाने को आश्वासन भी दिया हुआ है जी। और 2 आश्वासन दिए, नहीं तो उन्होंने कहा जितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं उन सब इन टोल प्लाजाओं से फ्री निकाली जाएंगी जी। और जितने जो ऐसे टोल प्लाजा जहां बने हुए हैं जी, उन सब पे 5 मिनट नहीं तो ये टोल प्लाजा हटाया जाएगा जी। और नहीं तो ये प्राइवेट जितनी गाड़ियां हैं जो बिल्कुल वाहन हैं, जिनको जो पर्सनल यूज के लिए होते हैं, उनको फ्री निकाला जाएगा। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है जी। और मैं चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे हमारा नेशनल हाईवे हो, नियम सभी के अनुसार एक ही होते हैं। हमारा एक देश और एक कानून, तो फिर अलग अलग कानून क्यों? ये जिस तरह से ये अवैध कानून चल रहा है, बहेड़ी में चल रहा है टोल प्लाजा, इससे जनता में बहुत आक्रोश है। और ये जिस दिन भी जा रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इस टोल प्लाजा को लेके पूरा क्षेत्र, चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर के पास में एरिया हो, चाहे हमारे बहेड़ी क्षेत्र हो, बहुत सारा हो, बहुत बड़ा जन आक्रोश बहुत जल्दी इस टोल प्लाजा पर अगर कोई काम नहीं किया गया तो बहुत जल्दी इस टोल प्लाजा के खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है जी गुरु जी। हाँ, और ऐसे ये टोल माफिया है जो
बड़े समय से अवैध वसूल चल रहे हैं जी। मैं तो कहता हूँ भाई जल्दी से जल्दी इन टोल माफिया को बंद किया जाना चाहिए। और हमेशा ये टोल माफिया है जो जी गुरु जी। एक काम, ये सबसे बड़ी बात, ये लोगों को, अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करता है जी गुरु जी। कि हम एक टोल पर ही पर्ची दूसरे पर चल जाती है, ये दूसरे टोल का पैसा एक टोल पे ही ले जाना जाता है। जी गुरु जी। आप सोचिए, किसी को अगर बहरी से उत्तराखंड जाना है जी गुरु जी। तो पूरे रोड का पैसा, भोजपुर टोल का पैसा एक ही टोल पे ले जाए, इतनी गुंडागर्दी अवैध वसूली हो रही है। जी गुरु जी। किसी को उत्तराखंड बॉर्डर से बहरी तक ही जाना है तो ये पूरे दोनों टोल को पैसा एक ही टोल पर वसूल देता है। जी गुरु। इसने आतंक बचा रखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि अगर एक टोल का पैसा, ये दोनों टोल का पैसा कहता है कि साहब हम दोनों टोल का पैसा एक ही टोल लेते हैं, दूसरा नहीं लेते, तो फिर मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं दूसरा टोल लगाने की जरूरत ही क्या है? जी गुरु जी। जब तुम्हें आप ये कहते हैं साहब मुझे तो एक ही टोल का पैसा देता हूं, फिर दूसरा टोल लगाने की जरूरत ही क्या है? जी गुरु जी। और अगर टोल लिया गया, अवैध लिया है, इस टोल को हटाया जाए, पूर्णतः अवैध है। मैं हमेशा इसका विरोध करता हूं, मैंने बहुत शासन प्रशासन की हुई है। लगातार जनता की शिकायतें मेरे पास आ रही हैं और मैं लिखित रूप से लगातार इसकी शिकायत कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, बहुत जल्दी इसको आश्वासन दिया हुआ है, बहुत जल्दी इस टोल को हटेगा, और नहीं तो इस पे जनता में बहुत आक्रोश है और बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। इसका हमें अंदाजा भी नहीं है इस टोल के बाद कितना आक्रोश है, कितना बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है और बहुत जल्दी जन आंदोलन वाला है। हम अभी पूरे अपने मुख्यमंत्री जी बात पूरा आश्वस्त हैं कि जल्दी जल्दी इसका कोई हल निकालेंगे। धन्यवाद गुरु जी।